नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा। आखिर क्यों छा रहा है पूरे जम्मू में अंधेरा। इस समय हम आपको जो विजुअल बता रहे हैं, शहरों की ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इस समय हर तरफ अंधेरा ही दिखेगा। और बताना चाहेंगे कि लगातार सुबह से हमें कॉल्स आ रही थी जानीपुर इलाके से, नानक नगर, पुंछ से, जगती से और बिश्नाह से। साथ ही साथ बताना चाहिए शास्त्री नगर, दुर्गा नगर, बड़ी ब्राह्मणा, पुंछ, रामनगर, हर जगह पर आपको इसी तरह का फिलहाल अभी अंधेरा मिलेगा। सुबह कई जगहों में 6 बजे से लाइट बंद है, अभी तक नहीं आई है। आखिर कौन है जिम्मेदार, किसका है कसूर? जम्मू की बात करें, जम्मू के बड़े बड़े बाजार, वेयर हाउस की बात करें, कनक मंडी की बात करें, अलग अलग एरिया, जो वेयर हाउस की बात करें, जम्मू का जाना माना एक बहुत बड़ा बाजार, होलसेल मार्केट जानी जाती है, वहाँ पर भी आपको अंधेरा इस समय मिलेगा। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़ी भरकम किराया देते हैं, बड़े बड़े बिल अदा करते हैं, और साथ ही आम जनता, बच्चे पढ़ने वाले हैं, लोगों का रोजगार है, ऑनलाइन रोजगार है। और इस समय आखिर क्या कसूर है जम्मू वासियों का? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई, तभी से जो पीडीडी एम्प्लॉइज हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया था 17 दिसंबर 2021 को कि जब रात के 12 बजे के बाद अगर किसी भी जो पब्लिक आम जनता की बिजली अगर ख़राब हो जाती है, किसी कारण बंद हो जाती, तो कोई भी उसे ठीक नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं उसी समय समझ जाना चाहिए प्रशासन और सरकार को, क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले रहे थे लगातार ये लोग अपनी बात धरने प्रदर्शन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रख रहे थे। पर कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही का भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, क्योंकि बार बार अपनी बात को रखने के बावजूद, बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद भी नहीं उनकी बात पर गौर किया गया, तो जिसके चलते उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 17 को कि 17 के बाद अब लाइट जो कि रात को अगर किसी भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी हो, कहीं भी अगर लाइट खराब हो जाती तो उसे ठीक नहीं किया जाएगा। पर आज सुबह की बात करें, सुबह से ही लगातार हमें जानीपुर से कॉल आ रहे थे, अलग अलग एरिया जिन्हों का हमने आपको बताया, अलग अलग एरियो से हमें खबर आ रही थी कि लाइट नहीं, आखिर क्या कारण है। और कहीं ना कहीं जब सुबह थी, दिन चढ़ा, दिन के चलते ही लोगों ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं शाम तक लाइट आ गई। दिन ढलता गया, अंधेरे में डूबता जा रहा था जम्मू। पर उसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब लगभग आप देख रहे हैं इस समय 10:30 होने को आए हैं, पर लाइट का कहीं भी नामो निशान नहीं है। अब ये पूछना चाहेंगे किसकी जवाबदेही होगी? आखिर अगर ऐसे फैसले सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से लिए जाते हैं, पर आम जनता का उसमें क्या कसूर है? इस समय हम आपको फिर से लाइव दृश्य बता रहे हैं। आप देखिए किस तरह से डूबा हुआ है ये मीरा साहब का इलाका, चक अलावल। यही नहीं बल्कि आप शहर की बात करें, जिस तरह से हमने फिर से आपको बताना चाहेंगे किस किस एरिया से हमें खबरें जो आई हैं। जानीपुर की बात करें, नानक नगर की बात करें, पुंछ की बात करें, जगती की बात करें, रामनगर की बात करें, बिश्नाह की बात करें, शास्त्री नगर की बात करें, दुर्गा नगर की बात करें, बड़ी ब्राह्मणा की बात करें, हर जगह से हमें फोन कॉल्स आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये था कि शायद शाम तक लाइट आ जाएगी, पर आज तो पूरा जम्मू इस समय अंधेरे में डूबा हुआ है, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक। और इस समय हम देखिए कि क्योंकि जो लोगों के घर में टिमटिमाती छोटी छोटी लाइट है, टिमटिमाती छोटी छोटी जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स हैं इन्वर्टर्स की। और आप सब भी जानते हैं जिनके घर में भी इन्वर्टर्स है, आखिर कितनी देर इन्वर्टर्स काम करेंगे? कितनी देर? 4 घंटे, 5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या ज़्यादा, बिल्कुल अगर आखिर तक कहें तो 12 घंटे सिर्फ लाइट, पंखे, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है
और सर्दी भी अब कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब दिसंबर के लास्ट दिन है। तो आप जानते हैं कि इस समय सर्दी भी पूरे अपने पीक पर है। तो लोग किस तरह से काम करते होंगे, किस तरह से नहीं, आप भी जानते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जो मार्केट है जहाँ पे बात की जाती थी डिजिटल इंडिया की, हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया बनेगा। क्या ये चीज़ें देखकर, इस तरह की चीज़ें देखकर लगता है आपको कि हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर डिजिटल की ओर जा रहा है? क्या ये तस्वीर है डिजिटल इंडिया की? ये तस्वीर है डिजिटल जम्मू कश्मीर की? कि शायद इस तरह का जो अंधेरा पहली बार हुआ होगा कि डिपार्टमेंट के लोगों ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा था कि हमारी अगर मांगों को नहीं सुना गया, अगर उन पर गौर नहीं किया गया तो हम ये कदम लेने वाले हैं। पर शायद प्रशासन, सरकार ने इन्हें फॉर ग्रांटेड लिया था। पर सवाल ये है, हर चीज़ का टैक्स हमारी जनता देती है। सुई से लेकर सड़कों पर चलने तक का टैक्स हमारी जनता देती है। और वहीं पर दूसरी तरफ भारी भरकम बिल अदा करते हमारे यहाँ के व्यापारी वर्ग, हमारी यहाँ की आम जनता। क्या कभी, चाहे कोविड का समय हो, चाहे कुछ भी हो, क्या जनता को राहत मिली बिल में? बिल्कुल भी नहीं। और अब उसी बिजली को आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, प्राइवेट सौंपने जा रहे हैं डिपार्टमेंट को। तो कहीं ना कहीं रोष जो था साफ तौर पर देखने को मिला, पर अब आज उसका असर आपको यहाँ पर दिख रहा है। आज आपको साफ असर दिख रहा है कि किस तरह से जम्मू अंधेरे में डूब रहा है। और कहीं ना कहीं आज उस चीज का जरूर एहसास होगा कि कितने महत्वपूर्ण है वो लोग जो कार्यरत है इस डिपार्टमेंट में, जो घर घर बिजली पहुंचाते हैं। कितना कार्यरत, कितना महत्वपूर्ण है वो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग। क्योंकि शायद जिसकी वजह से फॉर ग्रांटेड लिया था, आज आपको उसका साफ तौर पर आप देखिए किस तरह से जनता को वो सपना दिखाया था। शायद इसका तस्वुर किसी ने भी ना किया होगा। आखिर क्यों जनता भोगे? आखिर भुगतान क्यों जनता को करना पड़ेगा? और जिस तरह से व्यापारी वर्ग जिनके साथ कई लोगों का, और व्यापारी वर्ग जिनका काम ही कंप्यूटराइज्ड हो गया हो आजकल, क्योंकि डिजिटल इंडिया की ओर जा रहा है, जाने की कोशिश की थी, जनता को ले जाने की कोशिश की थी एक नई दिशा की ओर। और हर जगह आज ऑनलाइन सिस्टम कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। पर क्या इस तरह से जिन लोगों को, जिन व्यापारियों को आज जो कि सामान देना पड़ा या बिक्री करनी पड़ी, जहाँ जिस तरह से होलसेल मार्केट है वहाँ पे बिलिंग उनको हाथों से मैनुअल तरीके से करनी पड़ी है। नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता का बहुत बड़ा। कई बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हर एक के घर में ज़रूरी नहीं कि इन्वर्टर हो, और वो भी इन्वर्टर हो। कई लोगों के काफ़ी देर पुराने इन्वर्टर है जो हार्डली जो देते हैं, यानी कि बैकअप देते हैं सिर्फ 2 घंटे का। तो अगर सारे इन स्थिति के बारे में पहले से ही एम्प्लॉइज़ ने जो कि उन्होंने पहले से अल्टीमेटम दे रखा था, तो क्यों नहीं प्रशासन और सरकार ने उसका बैकअप रखा? क्योंकि जब भी कभी इन्वर्टर की बात करें तो जब लाइट आती है तो कहीं ना कहीं लोगों ने इन्वर्टर लगाया होता है ताकि बैकअप हो हमारे पास, कि अगर किसी कारणवश लाइट बंद हो तो बैकअप। इसीलिए इसी तरह से क्या सरकार और प्रशासन के पास बैकअप का होना ज़रूरी नहीं था? जनता क्यों भोगे? जनता हर चीज़ का टैक्स देती है, जनता हर चीज़ का भुगतान करती है, बिजली से बिल को लेकर, पानी के बिल से लेकर सड़कों पर चलने तक का बिल देती है। फिर जो पैसा सरकार के पास आता है, प्रशासन के पास आता है, तो क्यों नहीं उसको बैकअप रखा जाता? जनता क्यों भुगते जनाब? ये बड़ा सवाल है। हर लिहाज से, चाहे किसी भी तरह से अब टैक्सेस लगाते हैं, जनता भुगतान करती है। अगर उसका कहीं ना कहीं परेशानी भी हो, कहीं स्ट्राइक होती, कुछ होती, उसका भुगतान भी आम जनता को होती। पर आज कहीं ना कहीं ज़रूर इस चीज़ का अनुमान लगाया होगा कि कितने इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है वो विभाग के लोग। इस समय पूरा जम्मू अंधेरे में डूबा हुआ है। अब जो नुकसान जिनका हुआ है, आम जनता, जो बच्चे पढ़ने वाले, जिनके घर इन्वर्टर भी नहीं है, जिनके पेपर्स एग्जाम चल रहे होंगे,
कितना बड़ा नुकसान उन लोगों के लिए है। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या वाकई ये डिजिटल इंडिया की तस्वीर है, डिजिटल जम्मू कश्मीर की तस्वीर है? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।